क्या हाल है लड़के लड़कियों, सब सही चल रहा है? नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करेंगे फ़ोटो एडिटिंग एंड वीडियो एडिटिंग के बारे में। और फोटो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग हम बात करेंगे मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेके। देखो यार, मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको हो सकता है बहुत चीज़ें आपको ऐसी दिखाई जाए, सुपरफिशियल आपको बहुत चीज़ें दिखाई जाए। तो यार देखो, ये वीडियो मैंने इस वजह से बनाया है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि भाई जो हमें सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, ये जो एडवर्टीजमेंट्स में जो दिखाया जा रहा है, जो सोशल मीडिया कैंपेन्स में दिखाया जा रहा है, वो सब चीज़ बहुत सही होती है, बिल्कुल रियल होती है, रियलिटी होती है। वो चीज़ नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे मार्केटिंग गिमिक्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो चीज़ों को एनहेंस करने के लिए भी करा जाता है। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, कुछ टाइम पहले की बात है, हुआवे जो एक चाइनीज़ कंपनी है, उसका कोई एक फ़ोन था जिसको लॉन्च होना था, जिसका ये लोग कह रहे थे कैमरा बहुत अच्छा है। उसकी फ़ोटो उन्होंने खींच के जो है, उससे उसी फ़ोन से फ़ोटो खींच के जो है उन्होंने सोशल मीडिया पे डाली। अब आई डोंट नो क्या हुआ, कोई जो जिसने अपलोड करी थी उससे कोई गलती हुई या क्या हुआ, वो एक डीएसएलआर से ली हुई फ़ोटो थी। और एक बार कुछ ऐसा हुआ था कि कोई एक कंपनी का वो था, नॉन, मेरे को कंपनी का नाम नहीं पता, नॉन एप्पल कंपनी का कोई वो था सीईओ, उसने कोई एक पोस्ट डाल दिया अपने आईफोन से। और उससे हुआ क्या, उनकी अच्छी खासी किरकिरी हो गई। मतलब इसका मतलब क्या है कि आप अपने कस्टमर्स को एंड्रॉयड फ़ोन बेच रहे हो, खुद आप एप्पल यूज़ कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, आप अपने कस्टमर्स को दिखा रहे हो कि देखो हमारा फ़ोन कितनी अच्छी फ़ोटो ले सकते हो, बट एक्चुअली में आप डीएसएलआर से फ़ोटो खींच के ये दिखा रहे हो कि हाँ देखो वो क्या कहते हैं, कैमरा क्वालिटी कितनी अच्छी है। और मैं आप लोगों को बताता हूँ, एडवर्टीज़मेंट आता है कि भाई किसी आदमी ने चप्पल पहन रखी है, हीरो ने चप्पल पहन रखी है, जूते पहन रखे हैं, पता नहीं किसी फलाना कंपनी के, वो पहाड़ से कूद रहा है, पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है और कूद के आ रहा है, और वो क्या कहते हैं, लड़की को बचा रहा है, और ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही हैं। वो क्या है, वो सब एडवर्टीजमेंट्स है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस कंपनी का जूता पहनोगे, उस कंपनी की चप्पल पहनोगे तो आप सीधा पहाड़ पे ट्रैकिंग कर लोगे। करके दिखा दो जरा, सोल फट के हाथ में आ जाएगी। नहीं होता यार ऐसे, ये सब चीज़ें होती हैं। फेयर एंड लवली लगा लो आप, कोई मान लो कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन वाली लड़की है, फेयर एंड लवली लगाओ, 14 दिन में निखार। नहीं होता यार। कॉलेज गया लड़का, वो पता नहीं कौन सी, जैसे फेयर एंड लवली है वैसी एक हैंडसम वाली क्रीम आती थी लड़कों के लिए, क्रीम लगाई, लड़कियां आसपास घूम रही हैं। यार ऐसा नहीं होता, ये सब चीज़ें मार्केटिंग गिमिक्स हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ फोटो एडिटिंग एंड वीडियो एडिटिंग, ये दोनों चीज़ें उसी से ही चलती हैं। ठीक है, अब बात आती है, अब ये तो था मेन, तो है इसमें वीडियो एडिटिंग जो मैंने आपको अभी तक एग्जांपल्स दिया। अब मैं कुछ फोटो एडिटिंग के आपको एग्जांपल्स देता हूँ जो मार्केटिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। मैकडोनल्ड्स का कोई नया बर्गर आया है, मान लो, उसका बिल बोर्ड लगा हुआ है बड़ा बड़ा, मैकडोनल्ड्स का वो पूरा फोटो वोटो लगा दिया, चिकन महाराजा बर्गर का, या जो भी है, जो भी बर्गर आया उनका, चिकन का आया, एग का आया, वेजिटेरियन आया, वॉट। ठीक है, उसकी आप फ़ोटो देखो, ऐसी फ़ोटो दिखेगी आपको। एक्चुअल में जब आप लेने जाओगे ना मैकडोनल्ड्स में, आपको वैसी फोटो, जैसा आपको फ़ोटो में दिखा था वैसा आपको नहीं मिलेगा वो उसमें। वो बिल्कुल उससे डिफरेंट होता है। ये सब फोटोशॉप वगैरह कमाल होता है। इवन स्विगी जोमेटो वगैरह पे जो फोटोज़ आपको दिखती है ना, जो वो क्या कहते हैं, आप किसी से भी ऑर्डर कर रहे हो, वो फोटो दिख गई, अरे वाह क्या वो शाही पनीर की फ़ोटो देख रहे हो, मलाई कोफ्ता की फ़ोटो, वो सब वो वैसी नहीं होती यार, नहीं होती वैसी वो। ये सब फ़ोटो एडिटर्स भी बैठे होते हैं, फ़ोटो एडिटर्स भी होते हैं, वो लगाते हैं अपना वो क्या कहते हैं, एडिटिंग करते हैं, पूरी फिल्टरिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, तब लगाते हैं। अब एक ऐसा एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूँ जो थोड़ा एक्सप्लिसिट है, बट ये भी आपको समझना ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इंस्टाग्राम पे जाते हैं, बिकिनी मॉडल्स को फॉलो करते हैं, या क्या कहते हैं, सेमी न्यूड मॉडल्स को फॉलो करते हैं, सनी लियोनी को फॉलो कर रहे हैं, प्रियंका चोपड़ा को फॉलो कर रहे हैं, कटरीना कैफ को फॉलो कर रहे हैं, एंड ऑल दैट। इनकी आप फ़ोटोज़ वगैरह ज़रा ध्यान से देखो। इवन मैं एक चीज़ बोलूँगा, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, मैं मान लो इंस्टाग्राम पे कोई सनी लियोनी की फ़ोटो है इन बिकिनी, ठीक है, मान लो, ठीक है। मेरे को एक चीज़ बताओ, इवन, और ये सवाल मेरा, जो लड़कियां देख रही हैं वीडियो, मेरा ये सवाल उनसे है, आप कितनी कॉस्मेटिक सर्जरीज करवा लो, कितनी आप वो करवा लो, क्या कहते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स करवा लो, कितना बिकिनी वैक्सिंग करवा लो, कुछ भी करवा लो, क्या ऐसी बेबी स्किन जैसी फ़ोटोज़ में दिखाई जाती है, क्या ऐसी बिल्कुल क्लियर स्किन जो होती है, क्या ऐसी पॉसिबल है? क्या कोई लड़की ऐसी हो सकती है? मैं केवल सनी लियोनी की बात नहीं कर रहा हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं कोई यहाँ पे सनी लियोनी को नहीं बोल रहा, मैं सबको बोल रहा हूँ, जो भी हॉलीवुड की, बॉलीवुड की, जो भी बिकिनी मॉडल्स होती है, जो भी होती है, जो भी अपनी फ़ोटोज़ वगैरह डालती हैं, मैं सबकी बोल रहा हूँ, कोई एक स्पेसिफिक को नहीं बोल रहा मैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप एक बेबी स्किन दिखा सको फ़ोटो में?
कोई मतलब बाल तक नहीं, कोई तिल तक नहीं है, कोई रैशेस तक नहीं है, कोई बर्थ मार्क नहीं है, कुछ नहीं है, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं? पहली बात तो कम से कम 400 से 500 फ़ोटोज़ खींची जाती हैं। उन 400-500 फ़ोटोज़ में से कुछ सेलेक्ट किए जाते हैं, फिर उन सबको उनके क्या कहते हैं, दसियों एडिटर्स उनके बैठे हुए फ़िल्टर्स लगा रहे होते हैं, कभी ये फ़िल्टर वो फ़िल्टर, इस चीज़ को हाईलाइट कर दो, उस चीज़ को हाईलाइट कर दो, इस चीज़ को बड़ा कर दो, उस चीज़ को बड़ा कर दो, ये कर दो वो कर दो। बहुत सारे ऐसे फ़िल्टर्स लग रहे होते हैं। उसके बाद फिर जाके वो फ़ोटो जो है पोस्ट करी जाती है, चाहे सोशल मीडिया अकाउंट पे हो, चाहे किसी इंटरनेट पे हो, या कहीं पे भी हो, या किसी, या उनकी कोई ऑनलाइन गैलरी हो, उनकी कोई वेबसाइट हो, उनका कोई पेज हो, उस पे हो, तब वो पोस्ट करी जाती है। और यहाँ होता क्या है, हम लोग सब ये मान के चलते हैं, हम लोग सब उसको जो है एक ब्यूटी बेंचमार्क मान लेते हैं। हम लोग सब ये मान लेते हैं, स्पेशली हमारे देश के लड़के, कि ये एक ब्यूटी बेंचमार्क है, अगर मेरी वाइफ या गर्लफ्रेंड ऐसे इतनी खूबसूरत है तो ही मैं उसको डेट करूँगा, तो ही मैं उससे शादी करूँगा, समथिंग लाइक दिस। अब वो, अगर उनकी शादी भी हो गई तो अपनी वाइफ को जो है उनके साथ कंपैरिजन करेंगे, या अपनी गर्लफ्रेंड को जो है उनके साथ कंपैरिजन करेंगे कि भैया जैसे उस फोटो में दिखाया जा रहा है, जैसी वो खूबसूरत है वैसी तुम क्यों नहीं हो। और अगर आप ऐसे कंपैरिजन करोगे तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ हो जाती है। बहुत सारे मैंने देखा रिलेशंस टूट जाते हैं इस चक्कर में कि भाई वो लड़की जो है ऐश्वर्या राय जितनी खूबसूरत नहीं थी, या कटरीना कैफ जितनी खूबसूरत नहीं थी, तो मैंने रिश्ता तोड़ लिया। अरे यार पागल हो क्या? ऐसे नहीं होता। सेम गोज़ फॉर एक्टर्स। ऋतिक रोशन हो, जॉन अब्राहम हो, या जितने भी हों, इनको कितने चीज़ें करनी पड़ती हैं। और इवन हॉलीवुड के भी जो हीरोज़ होते हैं उनको कितनी चीज़ें करनी पड़ती है, कितनी सर्जरीज करवानी पड़ती हैं, और क्या क्या चीज़ें होती हैं अपनी मस्कुलर बॉडी दिखाने के लिए, या ट्राइसेप्स दिखाने के लिए, बाइसेप्स दिखाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें उन्हें करनी पड़ती है, और ऐसे एक्सट्रीम उनके वर्कआउट वो होते हैं, कभी कभी क्या कहते हैं, रेजीम्स वगैरह होते हैं जो एक नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता है। मैंने कुछ देखा यूट्यूब पे, कुछ जो बॉडी बिल्डिंग के वीडियोस वगैरह बनाते हैं, वो बैठे इंजेक्शन ठोक के बैठे हुए अपना आराम से, और पूरा वो ट्राइसेप्स और बाइसेप्स दिखा रहे हैं, देखो मेरी बॉडी ऐसी होगी, मेरी बॉडी वैसी हो गई। नहीं हो सकता यार ऐसे। ये चीज़ समझने की कोशिश करो। एक सुपरफिशियल दुनिया भी है, ये बात ध्यान रखो। और सुपरफिशियलिटी ही दिखाई जाती है उसमें, ये बात ध्यान रखना। चाहे ये एक्टर्स की फ़ोटो हो, एक्ट्रेसेस की फ़ोटो हो, आपको ये दिखाया जाता है कि बहुत अच्छी ये एक वो बेंचमार्क बता दिया जाता है कि ये एक ब्यूटी का बेंचमार्क है। वो नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। और ऐसे ही मान लो कोई एयरलाइन है जिसकी, जो अपनी एयरलाइन टिकट्स को जो है इस बेसिस पे बेच रहा है कि देखो हमारी एयर हॉस्टेस कितनी खूबसूरत है, वो तो और करेंगे वाला काम। वो बिल बोर्ड्स पे जो है क्या कहते हैं, एयर हॉस्टेस की, जो अपनी एयर हॉस्टेस की जो भी फ़ोटो होगी वो लगाएंगे, और जो उनकी यूनिफॉर्म है उसमें, और बिल्कुल उसके पूरा निखार दिखा देंगे, गोरी चिट्टी दिखा देंगे उसको, और कहेंगे कि आओ हमारी फ़्लाइट में ट्रैवल करो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। कार की सेल्स ऐसे हो जाती है, इंश्योरेंस की सेल्स ऐसे हो जाती है, वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हो, बहुत सारे उसमें ऐसे ही ब्यूटी को यूज़ किया जाता है, या ब्यूटी को एनहेंस करके दिखाया जाता है। ये तो हो गया जब आप मार्केटिंग को, फ़ोटो एडिटिंग यूज़ कर रहे हो किसी सेलिब्रिटी को या किसी को एनहेंसमेंट करने के लिए। पहले मैंने आपको बताया कि फूड आइटम्स को एनहेंसमेंट कैसे किया जाता है, जैसे मैकडोनल्ड्स का, डोमिनोज का, पिज़्ज़ा हट का, कोई भी वो हो। तो उसके अलावा वीडियो एडिटिंग कैसे होती है भाई, फालतू के एड्स दिखा देना। एड्स में जो हो रहा है वो सच में नहीं होता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब हम लोग कॉलेज में थे तो ऑब्वियस सी बात है उस टाइम पे हमें नहीं पता था कि भाई मार्केटिंग इंडस्ट्री में इतना वो सब होता है, ये बहुत सुपरफिशियल चीज़ें होती हैं, ऑल दैट। मैंने एक फेयरनेस क्रीम खरीदी थी कि भैया मैं ये लगा के जाता हूँ, और मैं ये पर्टिकुलर ब्रांड का परफ्यूम लगा के जाता हूँ, लड़कियाँ आसपास घूमेंगी। क्योंकि जब आप कॉलेज में होते हो तो आपको होता है कि यार हमें रिलेशनशिप चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, या गर्लफ्रेंड, लड़कियों को होता है बॉयफ्रेंड चाहिए, एंड ऑल दैट। क्योंकि हम लोग को होता है भाई स्कूल से पास आउट करें, एंड वी नीड टू इन्जॉय लाइफ एंड ऑल दोज थिंग्स। हमें एक रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस चाहिए, वॉट एवर। कुछ नहीं होता है ऐसा। वो हम लोग का बचपना था, हम लोग की मैच्योरिटी थी कि मैं और मेरे 2-3 दोस्त भी ये काम करते थे कि भाई वो फेयरनेस क्रीम लगा के आ रहे हैं, वो क्या कहते हैं, वही उसका वो एक पर्टिकुलर ब्रांड था जो अपने परफ्यूम को ऐसे ही मार्केट करता था, वो परफ्यूम लगा के आ रहे हैं, तशन मार रहे हैं, ऑल दैट स्टफ। नहीं होता ऐसे। रियल लाइफ में ऐसी चीज़ें नहीं होती, ये सब मार्केटिंग गिमिक होता है।
और कॉस्मेटिक चीज़ें जो होती हैं वो ऐसी होती हैं जिसमें जो, क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप एक बेंचमार्क बना लेते हो कि मेरे को इस एक्ट्रेस की तरह दिखना है, एक लड़की ये बेंचमार्क बना लेती है इस एक्ट्रेस की तरह दिखना है, या लड़का ये कहता है मेरे को इस एक्टर की तरह दिखना है, या लड़की ये कहती है कि मेरा जो हस्बैंड है वो इस एक्टर की तरह दिखे, या जो लड़का है वो कहे मेरी वाइफ या गर्लफ्रेंड जो है इस एक्ट्रेस की तरह दिखे। तो आपने एक बेंचमार्क बना लिया, तो ऐसे में होता क्या है कि लड़कियों को भी कॉन्शियसनेस हो जाती है और लड़कों को भी हो जाती है अपने लुक्स वगैरह को लेकर। लड़कियों को सबसे ज़्यादा होती है। लड़कियां तो मैंने देखा है मैगजीन में कोई फ़ोटोज़ आ गई हैं, सोशल मीडिया पे कोई फ़ोटो आ गई है, कुछ भी, जैसे मैंने आपको बताया वो फ़िल्टर्स वाली बात, वो देख के वो कॉन्शियस हो जाती है। वो देख के फिर वो जा रही हैं 10 तरीके के कॉस्मेटिक खरीद रही हैं, 10 तरीके की कुछ तो ऐसी होती है, इतनी एक्सट्रीम पैसा होता है उनके पास, कॉस्मेटिक सर्जरी करवा रही है ताकि हमें अटेंशन मिले एंड ऑल दैट। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सब आप समझो। ये सब जो है मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट है। कॉस्मेटिक कंपनीज क्यों चल रही है हमारे देश में, वो इसी वजह से चल रही है क्योंकि हमारे देश में ब्यूटी इज़ अ बेंचमार्क, सबको अच्छा दिखना है, तो इस वजह से वो इस बात पे खेल जाते हैं। उनको पता है कि सबको अपने लुक्स का कॉन्शियसनेस रहता है, तो लोग हमारे कॉस्मेटिक्स खरीदेंगे, लोग हमारे परफ्यूम खरीदेंगे। लड़कों को जो है लड़कियों से अटेंशन चाहिए, तो ये एक तरीका है अपने परफ्यूम को बेचने का या अपने फेयरनेस क्रीम को बेचने का। आपको अगर ये दिखाना है कि भाई ये एक पर्टिकुलर सॉफ्ट ड्रिंक है जो बहुत एनर्जेटिक है, तो आप ऐसा एडवर्टीज़मेंट बनाओगे कि भाई वो उसने ये पर्टिकुलर सॉफ्ट ड्रिंक पी ली और वो उसके बाद पहाड़ से कूद ही मार रहा है। ये सब चीज़ें जो है ये समझने की कोशिश करो प्लीज़। ये सब मार्केटिंग के तरीके होते हैं। मार्केटिंग में फ़ोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग का यूसेज होता है। ये एक मेरे को इंसिडेंट याद है कि एक किसी ने बताया था कि 6वीं 7वीं क्लास के जो बच्चे हैं वो कोई एक पर्टिकुलर चीज़ खा रहे थे। अब मैं उस FMCG आइटम का मैं नाम नहीं लूँगा, ना मैं उस एक्टर का नाम लूँगा जो इसका एडवर्टीज़मेंट कर रहे थे। तो वो कह रहा था कि नहीं ये एक्टर बहुत अच्छे हैं, हमारे घर में भी सब इनको मानते हैं, तो मैं इसलिए इस एक्टर ने जो है टीवी पे आके एडवर्टीज़मेंट में बताया कि ये चीज़ खाओ तो अच्छी होती है। तो कह रहे कि जिस भी बंदे की स्टोरी थी उसने फिर ये बताया कि मेरे को उस बच्चे को समझाना पड़ा कि इनको पैसे मिलते हैं एंड ये सब चीज़ें मार्केटिंग गिमिक्स होती हैं, वो एक्चुअल में वो चीज़ें नहीं खा रहे होते हैं एंड ऑल दैट। वो सब चीज़ें उसको समझानी पड़ी, क्योंकि आप एक छोटे बच्चे को ये नहीं बता सकते हो कि कमर्शियल मार्केटिंग क्या होती है, पैसे दे के मार्केटिंग क्या होती है। अगर कोई इंसान ओप्पो वीवो के फ़ोन का ऐड कर रहा है तो ज़रूरी नहीं उसके पास ओप्पो वीवो का फ़ोन हो, वो खुद हो सकता है एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहा हो। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स वगैरह दिए हैं एडवर्टीजमेंट्स वगैरह के, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं फ़ोटो एडिटिंग कैसे यूज़ होती है सोशल मीडिया पे, है ना। क्योंकि होता क्या है, जैसे जितना आप एनहेंस करके चीज़ें दिखाओगे ना, चाहे फ़ोटो एडिटिंग में हो चाहे वीडियो एडिटिंग में हो, उतना ज़्यादा कमर्शियल आपकी सेल्स होती है, उतना ज़्यादा आपको स्पॉन्सरशिप्स वगैरह मिलते हैं। तो यार देखो, फ़ोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग का रोल बहुत ज़्यादा है। एंड अब एक बहुत बड़ी चीज़ आने वाली है अभी नेक्स्ट 10 ईयर्स में, वो है डीप फेक्स का। डीप फेक्स का मतलब ये है कि आप फेक ऑडियो बना रहे हो, फेक वीडियोस बना रहे हो, फेक फ़ोटोज़ बना रहे हो, किसी का भी चेहरा लगा दिया किसी की भी बॉडी पे, ऐसा भी कर रहे हो आप। ऐसे भी बहुत केसेस हुए हैं, बहुत केसेस तो ऐसे भी हुए हैं कि कुछ इनोसेंट लड़कियों के फ़ोटोज़ उठा के जो है एडिटिंग वगैरह करके पॉर्न मूवीज़ में जो वो होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उनके चेहरे की जगह लगा के उनको बदनाम करने की कोशिश करी गई है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ों का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। एंड आगे जब डीप फेक्स वगैरह आएगा तब तो और ज़्यादा आपको अलर्ट रहना ज़रूरी है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है। तो यार इन चीज़ों को समझो। कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पे आए तो एकदम से उसको, या कोई भी चीज़ किसी एडवर्टीजमेंट में आए या किसी मार्केटिंग कैंपेन में आए तो एकदम से उस पर विश्वास मत करना। पहले ये सोचना कि क्या ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या। एनीवेज गाइस, ये एक वीडियो था फ़ोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग का क्या रोल है मार्केटिंग इंडस्ट्री में, वो उसके ऊपर आपको कुछ शेयर करना हो तो कमेंट्स में आप कर सकते हो। लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करना सबके साथ। एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।